आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ऑफ द ईथर। सो हमारे पास यहाँ पे 4 रिएक्शन दे रखे हैं। चारों रिएक्शन में से बताना है कि हमें कौन सी रिएक्शन जो है गुड यील्ड ईथर की प्रोड्यूस करेगी। तो हम जब रिएक्शन स्टडी करने से पहले हमें ये पता है कि जो सिंथेसिस ऑफ द ईथर होती है वो बेसिकली SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर होती है और इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट का डेवलपमेंट होता है। अब ट्रांजिशन स्टेट का डेवलपमेंट होने की वजह से ही इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो मिथाइल कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी कार्बोकेटाइंस। सो ये होती है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो ये हो जाती है हमारी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की। अब जो हमें रिएक्शंस दे रखी है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर एक फिनॉल कंपाउंड दिया हुआ है, ये फिनाइल रिंग हो गई, वन पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल, तो ये हो गया फिनॉल कंपाउंड। रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम मेटल एटम के साथ पहले, तो सोडियम मेटल एटम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन जनरेशन कर लेगा। जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है उसको ये रिमूव करके वहाँ पे सोडियम मेटल एटम को रिप्लेसमेंट दे देगा और एक सोडियम एल्कोक्साइड आयन का, सोडियम फिनॉक्साइड आयन का जनरेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सोडियम मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है। तो यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन जनरेशन हो गया। अब हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? C2H5Br के साथ, मतलब कि ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम C2H5Br के साथ करवाएंगे, अब ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से अपने ऊपर ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज और C2H5 के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। और हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपना न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर शो करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को शो करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे C2H5 की फॉर्म में इस समय प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट करे तो ब्रोमीन ग्रुप जो कि बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है उसको बाहर निकालेगा और हमारे लिए एक ईथर मॉलिक्यूल का जनरेशन कर देगा। सो ये हमारी फिनाइल रिंग हो जाएगी, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे साथ में इसके C2H5 और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारे पास NaBr। सो ये हमारा जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम कहते हैं फिनिटोल। और यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और एक ही स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप का रिमूवल। सो इस रिएक्शन को हम कहेंगे यहाँ पे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे गुड यील्ड ऑफ ईथर का यहाँ पे प्रोडक्शन करवा रही है। सो इसी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन है वो सही हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल की हमें रिएक्शन सोडियम मेटल एटम के साथ ही करनी है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा ये डिस्कस कर लेते हैं। सो एक टर्शरी अल्कोहल CH3, CCH3, CH3 और ये OH, पहले सोडियम मेटल एटम के साथ रिएक्शन करनी है। तो सोडियम मेटल एटम के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो ये हमारा हाइड्रोक्सिल के साथ हाइड्रोजन है, सोडियम मेटल इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके एक एल्कोक्साइड आयन का जनरेशन करवा देगा। CH3, 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 ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम मेटल एटम पॉजिटिव, तो ये एक एल्कोक्साइड आयन का जनरेशन हो गया। अब हमें इसकी फर्दर रिएक्शन करवानी है एक ब्रोमोबेंजीन मॉलिक्यूल के साथ। अब ब्रोमोबेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर देखें, सो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन मॉलिक्यूल है और हमने बात करी थी कि SN2 रिएक्शन के अंदर हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब इसमें से अगर हम ब्रोमीन ग्रुप निकाल दें, ब्रोमोबेंजीन से अगर ब्रोमीन ग्रुप को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या जनरेशन हो जाएगा? एक फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिनाइल कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी जो होती है वो लीस्ट होती है, जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं उसके अंदर फिनाइल कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी लीस्ट रिएक्टिविटी होती है। इस वजह से अगर हमें ये जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन जनरेशन हुआ है इसकी अगर हम रिएक्शन C6H5Br के साथ करेंगे, सो जो ईथर फॉर्मेशन होना होगा उसकी ईल्ड जो होगी यहाँ पे गुड नहीं होके बैड होगी। ईल्ड ऑफ ईथर ईल्ड इज बैड, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, इस वजह से ईथर की जो ईल्ड होगी यहाँ पे बैड हो जाएगी, ना कि गुड। और क्वेश्चन में हमें पूछा कि गुड ईल्ड ऑफ द ईथर कौन देगा? सो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाएगा जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसी वजह से हमारा ये जो
प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए था, यहाँ पे गुड यील्ड ऑफ द ईथर नहीं दे पाएगा और ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन हमें करवानी है यहाँ पे सोडियम मेटल एटम के साथ ही करवानी है, तो यह सिमिलर मैकेनिज्म ही दे देगा ये। सो CH3 थ्राइस COH रिएक्शन जब करेगा सोडियम मेटल एटम के साथ तो एल्कोक्साइड आयन का जनरेशन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। सो ये बन जाएगा CH3 C ऑक्सीजन नेगेटिव सोडियम मेटल एटम पॉजिटिव। अब हमें इसकी रिएक्शन करवानी है प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ। सो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी C3H7Br। अब इसकी रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है प्रोपाइल ब्रोमाइड ग्रुप के अंदर, तो ब्रोमाइड अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अपने ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। और ऑक्सीजन एलिमेंट के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज इस समय प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट करके ब्रोमीन ग्रुप को बाहर निकाल देगा जो कि बेटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। और हमारा जो ये C3H7Br मॉलिक्यूल है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होने की वजह से यहाँ रिएक्शन जो होगी वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे फॉलो हो जाएगी। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगी तो इसका मतलब जो ये यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना होगा वो हमारा गुड यील्ड ऑफ द ईथर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो CH3 थ्राइस C ऑक्सीजन C3H7। सो यहाँ पे यील्ड जो है गुड है, गुड यील्ड ऑफ ईथर ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म जो है SN2 फॉलो कर रही है, इसी वजह से ये मेथड जो हो जाएगा सही हो जाएगा और ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है इसके अंदर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल प्रोपेनॉल दे रखा है और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दे रखा है। सो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो क्या हो पाएगा, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो CH3 CH2 CH2OH रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम मेटल एटम के साथ पहले, तो यहाँ पे भी एक एल्कोक्साइड आयन का जनरेशन हो जाएगा CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव सोडियम मेटल एटम ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक एल्कोक्साइड आयन का जनरेशन हो गया। अब हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ जो कि हमारी सेकंड रिएक्शन है। सो इसके अंदर देखें टर्शियरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर CH3 ये Br और हमने यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करना है SN2, बट SN2 के अंदर देखें तो जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए वो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। और हमारे पास यहाँ पे ब्रोमाइड ग्रुप का जो कार्बन एटम है इस समय ये 3 साइड से अटैच है, तो 3 साइड से अटैच होने का क्या मतलब है, ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया जिसकी रिएक्टिविटी SN2 के अकॉर्डिंग सबसे कम होती है। सबसे कम होने की वजह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए थी गुड यील्ड ऑफ द ईथर के साथ वो यहाँ पे बैड यील्ड ऑफ द ईथर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी। मतलब प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे बट प्रोडक्ट की जो यील्ड हो जाएगी वो सबसे कम रहेगी एज कम्पेयर टू द A और C ऑप्शन। तो CH3 यहाँ पे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3 थ्राइस और यहाँ पे हम बोलेंगे बैड यील्ड ऑफ ईथर इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑफ द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे कम हो जाती है, इस वजह से जो ईथर की यील्ड गुड होनी चाहिए थी यहाँ पे बैड मिलेगी, इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो चारों ऑप्शन में से जो हमें गुड यील्ड ऑफ द ईथर यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा और ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।